दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। हर अनुभव में पहली बार की बात ही अनोखी और खास होती है। वो अनुभव हमारे दिल के करीब होते हैं। माँ के दुलार का पहला एहसास हो या पहली बारिश की याद। ये कहानी भी पहली बारिश की है। तो आइए सुनते हैं भीगी हुई सी ये कहानी। मगर कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इन्हें धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। सावन की शुरुआत हो चुकी है। पहली बारिश होकर रुक गई। जमीन पर पानी ठहरा हुआ है। सौंधी सी खुशबू हवाओं के गले लगकर यहाँ वहां घूम रही है। हल्की हल्की सी ठंडक लिए। शाम का सिंदूरी रंग बारिश में भीगकर गहरा हो गया है और सूरज कहीं बादलों के पीछे छिप गया है। पंछी जो बारिश के दौरान चुपचाप बैठे थे, अपनी चहचहाती आवाजों से अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। आवाज से उनके उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। हवाएं भी आम की तुलना से ज्यादा चल रही हैं। पेड़ों के भीगे पत्ते हिलते हुए जमीन के गालों पर बची कुची बूंदें गिराकर शरारत कर रहे हैं।
गांव के बच्चे जिन्हें उनकी माँ दादियों ने किसी तरह से घर पर रोक रखा था, बारिश के रुकते ही बाहर निकल आए हैं। जमीन पर बने गड्ढों पर जमा पानी है, जिस पर बच्चे उछल उछल कर खेल रहे हैं। जमीन की धूल पानी के साथ मिलकर मिट्टी हो गई है और अपनी सौंधी खुशबू से अपने असली रंग में आ गई है। शांत माहौल के साथ बस कानों को लुभाने वाली आवाजें आ रही है। इन्हीं सब के बीच सावनी अपने घर की खुली खिड़की के पास रखी टेबल के ऊपर बैठकर बाहर के नजारे देख रही है। सावनी की आंखों में ये मधुर दृश्य देखकर उतना ही प्रेम बरस रहा है जितना सावन की बारिश में बरसा होगा। भीगे हुए से ख्यालों में गुम खोई हुई सावनी का ध्यान मां की छमछम करती पायल से टूटा। मां अपनी पायल खनखनाती हुई सावनी के पास आई। उन्होंने टेबल के पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इतने प्रेम से देखोगी तो फिर से बारिश होने लगेगी। बादलों को जरा चैन की सांस लेने दे रानी। सावनी मां की बातों पर हंसते हुए टेबल से उतरकर उसके पास कुर्सी पर आकर बैठ गई। सावनी ने कहा, क्या मां, मेरे देखने से बारिश होने लगती तो मैं हर उस जगह चले जाती जहां बारिश नहीं होती। मां ने कहा, क्या जाने तेरे जाने से सचमुच वहां बारिश होने लगे। सावनी आगे कुछ कहती इससे पहले ही मां ने कहा, देख जरा वो मेंढक को देख, कैसे फुदक फुदक कर जा रहा है। सावनी ने चेहरा ऊंचा कर मेंढक को देखते हुए कहा, हाँ, ये तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। बारिश आते ही सब बाहर आ जाते हैं ना। मां ने कहा, पता है सावनी, इंसानों के अलावा सभी जानवरों को पहले से पता चल जाता है कि कब बारिश होने वाली है और कब नहीं। बारिश होते ही जैसे सभी को नया जीवन मिल जाता है। मां ने कहा, सबके लिए ही बारिश जरूरी होती है, जिस तरह मेरे लिए तुम जरूरी हो। सावनी ने कहा, ओहो मां, क्या बात है, पर जरा मुझे ये बताओ, आपकी पहली बारिश याद है क्या आपको। मां ने कहा, पहली बारिश, ये बात कहां से आ गई। सावनी ने कहा, बस आ गई, बारिश की तरह ही। अब बताओ सोचकर, मुझे जानना है ना। मां ने सोचते हुए कहा, पहली बारिश, क्या दिन था वो। सावनी ने हंसते हुए कहा, अरे सोचते हुए इतना मजा आ रहा है आपको, अब तो बताना ही पड़ेगा। मां ने कहा, हाँ हाँ तो बता दूंगी, उसमें क्या है, पर पहले कुछ खा ले। सावनी ने कहा, नहीं, बाद में खाऊंगी, पहले बातों से पेट भरेंगे, बारिश सी भीगी बातों से। मां ने मुस्कुराते हुए कहा,
चल ठीक है। तो वो बड़ा कमाल का दिन था। ये उस समय की बात है जब बारिश हुआ करती तो एक एक महीने तक लगातार बरसती रहती थी। पानी की जड़ी लग जाया करती थी। बरसता पानी कम या ज्यादा होता था, पर रुकता नहीं था। आज की तरह नहीं, कुछ देर गिरा और बंद। हाँ, तो वो बड़ा कमाल का दिन था। सूरज निकला था मुस्कुराता हुआ। धूप फूल की तरह खिलकर बरस रही थी। बारिश का मौसम शुरू हुआ ही था, पर मौसम की पहली बारिश अभी हुई नहीं थी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। हाँ, पर ये बात मेरी पहली बारिश के बारे में है ना? मतलब जब मैं छोटी थी, जब मैंने कई बार पहली बारिश देखी होगी। माँ मुझे अपनी बाहों में भरकर बारिश का पानी हाथ में लेकर मुझ पर छींटे उड़ाया करती होगी। वो मेरी पहली बारिश के छींटे होंगे, पर मुझे वो सब याद नहीं। मुझे जो मेरी पहली बारिश याद है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? सावनी ने माँ की बात काटते हुए कहा, हाँ माँ, मैं समझ गई, अब आगे बताइए ना। माँ ने आगे कहा, ठीक है, तो मेरे बाबा रोज जंगल में फूल लेने जाया करते थे। वो फूलों का कारोबार करते थे। जंगल से फूल लाकर वो उन लोगों को देते थे जिन्हें उनकी जरूरत है। एक रोज वे जंगल जा रहे थे और मैंने उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। मैं बहुत ही छोटी थी, इसलिए वो मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, अभी तुम छोटी हो, काम करूंगा या तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा। तभी मेरी दादी ने कहा था, जो वहीं आंगन में बैठकर धूप सेक रही थी, क्या छोटी है, इसकी उम्र में तो मैं जंगल से लकड़ियां बिन लाया करती थी, वो भी अकेले। ले जा छोरी को साथ में, वो काफी बड़ी हो गई है अब। मैंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा था। मुझे पता था मैं छोटी हूं। मैंने दादी को आश्चर्य से देखा और उन्होंने मुझे आंख मारी। मैंने फिर हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, चलो, मैं अब बड़ी हो गई हूं, मैं आपकी कुछ मदद भी कर दूंगी। अब बाबा के पास मानने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। तो बाबा ने कहा, ठीक है, अब चलो, पर पहले मां से कहकर आ जाओ। बाबा बाहर की ओर गए थे। मैं मां से भीतर कहकर आई और दादी ने मुझे रोककर कहा, तुम अभी बड़ी नहीं हुई हो और यही सबसे अच्छी बात है, याद रखना। छोटे होने में जो मजा है, बड़े होने में नहीं है। हाँ, तुम कभी कभी ऐसी मस्ती कर सकती हो कि मैं बड़ी हो गई हूं, पर बड़े होने की ख्वाहिश कभी मत मांगना, ठीक है छोरी?
मैंने दादी से दूर होकर हंसते हुए कहा था, ठीक है छोरी। जिस पर दादी भी जोरों से हंसने लगी। उन्होंने मुझे हाथ का इशारा कर जाने के लिए कहा। मैं दौड़कर बाबा के पास गई और हम दोनों हाथ पकड़कर जंगल की ओर जाने लगे। जंगल पहुंचकर बाबा फूलों के पेड़ों से फूल उठाने लगे और अपनी टोकरी में डालने लगे। मैं भी उनकी मदद करने लगी थी। वे मुझे बताते किस तरह के फूल चाहिए और किस तरह के नहीं चाहिए। पर जल्द ही मैं फूलों को छोड़कर तितलियों को पकड़ने लगी, उनसे बातें करने लगी। मैं एक पीले फूल के पौधे के पास खड़ी थी। एक पीली तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। उसी समय धूप जो अच्छे से निकली हुई थी गायब होने लगी। मेरी नजर तितली पर थी जो मेरे हाथ पर बैठी थी। मैं धूप में ही खड़ी थी। धीरे धीरे धूप की जगह छांव लेने लगी। मेरा हाथ धूप से हटकर छांव में आ गया। मेरी तरह तितली ने भी ये देखा और उड़कर वो भी कहीं जाने लगी। मैंने बादलों की ओर देखा। सूरज के आगे बादल आ गए थे। मैंने बाबा को आवाज दी। बाबा ने भी बादलों की ओर देखा और कहा, ये तो बदली है, लगता है आज बारिश होगी। मैंने कहा था, बारिश? मेरी आवाज में ऐसी अजीब खनक और ख्वाहिश का मिला जुला रूप था और मैंने जाने अनजाने में ये इस तरह कहा जैसे मैं सीधे बादलों से ये कह रही थी। बाबा मेरे पास आए और मुझे कहा, हाँ, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ना, और इस बदली को देखकर लग रहा है कि आज ही बारिश होगी। तो चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, वरना हम भीग जाएंगे और तुम्हें सर्दी हो जाएगी। मैंने बाबा की बात काटते हुए कहा, पर दादी तो कहती है कि पहली बारिश में भीगने से सर्दी नहीं लगती, बल्कि अगर आपको कुछ हुआ है तो आप ठीक भी हो जाते हैं। जिस पर बाबा ने कहा था, अरे ये माँ भी ना, देखो ये तुम्हारी पहली बारिश है, मेरी तो पहली बारिश नहीं है ना। मुझे सर्दी लग गई तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी घर चलो। मैंने रुककर बोलने की कोशिश की, पर बाबा ने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो जानते थे मेरी बात अगर सुन ली तो फिर मैं कोई बात कहकर उन्हें रोक ही लूंगी। बाबा जल्दी जल्दी चल रहे थे और मैं धीरे धीरे। हम वहां पहुंचे थे जहां कई तरह के अलग अलग फूलों के पेड़ थे। तभी अचानक बादल गरजने की आवाज आई। हम चलते चलते रुक गए। बाबा ने कहा, बादल गरजने लगे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। हम चलते रहे। तभी
एक पानी का छींटा मेरे गाल पर आकर गिरा। मैं रुक गई और आसमां की ओर देखने लगी। मैं तब तक बाबा का हाथ पकड़ चुकी थी। मेरे साथ साथ बाबा भी रुक गए और कहने लगे, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मुझे पता नहीं क्या सूझा था, मैंने चालाकी से कहा, यहाँ किसी पेड़ की आड़ में रुक जाते हैं, पानी तेज आ गया तो? बाबा ने कहा, ठीक है, शायद ये ठीक रहेगा। हम दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। दिन का उजाला सांवले रंग में बदल गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर बूंदाबांदी शुरू हुई। फिर तेज बारिश होने लगी। हम अमलतास के पेड़ के नीचे खड़े थे, जिस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। चंद ही लम्हों में जंगल की नम जमीन पर पानी तैरने लगा। मिट्टी के छांटे हमारे पैरों पर आने लगे। मैं खिलखिला रही थी। पानी और मिट्टी के मिलन की सौंधी सी खुशबू से पूरा का पूरा जंगल महकने लगा। पंछी डाल पर बैठे बैठे गीले हो रहे थे। मैंने उन्हें देखा था। हिरण पानी में दौड़ लगाने लगे थे, जो पता नहीं कहां से बाहर आए थे। अभी तक तो हमें दिखाई भी नहीं दिए थे। कुछ देर तो पेड़ ने हमें बचाए रखा। कुछ बूंदें ही आकर गिर रही थी, पर जब पेड़ गीला हो गया तो हम पर भी पानी बरसने लगा। मैंने बाबा की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मैं कहना चाहती थी कि क्या मैं बारिश में नहा लूं? पर बाबा ने बिना बोले ही सुन लिया और हामी में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मैं दौड़कर बारिश में चली गई। कुछ ही क्षण में मैं पूरी की पूरी भीग गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा आसमां की तरफ कर अपनी बाहें फैला ली। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं इतनी भीग गई हूं कि मैं जैसे ही आंखें खोलूंगी तो पानी की बूंद बन जाऊंगी, जो मिट्टी पर तैर रही होगी। तभी ही बाबा ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मैंने अपनी आंखें खोली। हम दोनों साथ में नाचने लगे। इधर उधर घूमकर हम पानी में झूमते रहे। कुछ देर बाद बाबा मुझे कहीं पर ले जाने लगे। हम दोनों पानी में छींटे उड़ाते हुए दौड़ने लगे। हम दोनों नदी के पास पहुंचे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। नदी काफी शांत थी और पानी की बूंदें उस पर पड़ रही थी। हम दोनों नदी के किनारे पर बैठ गए। एक पीली तितली मेरे आंखों के सामने आकर उड़ने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही थी। मैंने बाबा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। मैंने फिर से तितली की ओर देखा। वो मेरे चेहरे के आगे ही भिनभिना रही थी, कभी दाएं आंख के आगे तो कभी बाईं आंख के आगे, जैसे मुझसे बात करना चाह रही हो। पर मैं क्या जानूं क्या कह रही थी वो। अचानक एक पत्ता हवा में उड़ता हुआ आया और तितली पर आकर लगा और अपने साथ तितली को भी उड़ाता हुआ नदी के तल पर जा बैठा। मैं जल्दी से उठी और नदी में 4-5 कदम आगे जाकर मैंने पत्ता हटाया। उसके नीचे तितली नहीं थी। शायद वो पानी के अंदर चली गई थी। मुझे लगा कहीं वो डूब तो नहीं गई। पीछे से बाबा की आवाज आई, क्या कर रही हो, यहां आ जा। पर मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ कहा। मैंने बिना सोचे समझे नदी के अंदर गोता लगा दिया। मुझे उस उम्र में भी तैरना आता था। बाहर की खुली आवाज नदी के अंदर दबी दबी आवाज में बदल गई। मैंने नदी के अंदर अपनी आंखें खोली और तितली को खोजने लगी। मैं बड़ी चिंता से और गहराई में जाती रही। पानी में कई सारी मछलियां थी। वो नजारा कमाल का था। बारिश की बूंदें पानी के तल पर गिरते हुए भीतर से भी दिख रही थी। कुछ बूंदें नदी के अंदर आती और कुछ तल पर ही ठहर जाती। सब कुछ दिखा मुझे नदी के अंदर, लेकिन वो तितली ना दिखी। जब मुझे निराशा होने लगी, मेरी सांस भी फूल रही थी। वो मुझे लहराती घास के पास एक पत्थर पर एक मछली के पास दिखी। मैं जल्दी से तैरते हुए उसके पास गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे हैं। दोनों ने मुझे देखा। मेरी निराशा मेरे चेहरे से हट गई। उसकी जगह गुस्से ने ले ली। मैंने गुस्से से तितली की ओर देखा, जैसे मैं कह रही थी, एक तो मैं यहां तक आई और ये मजे में बैठी बातें कर रही है। और शायद वो भी मेरे हाव भाव देखकर समझ गई। वो तुरंत मेरे पास आई। मैं मुड़कर ऊपर जाने लगी। नदी से बाहर निकलकर मैंने सांस ली। वहां बाबा भी मेरी चिंता में पानी में कूद ही रहे थे। मैंने तुरंत बाहर निकल के उन्हें रोका और तितली भी मेरे पीछे पानी से निकलकर मेरी नाक पर आकर बैठ गई। मैंने गुस्सा करने का नाटक करना चाहा, पर उसके ऐसा करने से मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया। इस दिन के बाद मैं रोज उस पीली तितली से मिला करती थी।
मेरी कई दूसरी तितलियों से भी अच्छी दोस्ती हो गई और आज भी है। सावनी की माँ ने अपना किस्सा खत्म किया। सावनी और माँ दोनों के चेहरे बारिश में खिलते हुए फूलों की तरह चहक उठे थे। हम दोनों ने अपने अपने मन में कहा, चलें बारिश में नदी की ओर सखियों से मिलने। दोनों ने ही एक दूसरे का मन पढ़ लिया। तभी हमें एक दूसरे की आंख में तितली नजर आई, तितली का प्रतिबिंब। दोनों ने खिड़की की तरफ देखा और एक पीली तितली माँ और सावनी के सामने खिड़की पर आकर बैठी थी। बारिश की बूंदों की तरह निंदिया रानी भी आपकी आंखों में आकर बरस रही है। सौंधी खुशबू के एहसास के साथ आप नींद में जा चुके हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।